हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे और प्यारे बच्चों थोड़ा-सा देरी के लिए क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं रॉकी कुमार, विभास हैं, सचिन है, राम प्रवेश हैं, काजल हैं, आकाश कुमार हैं। उसके बाद आदित्य कुमार है, रंजन है, करण है और ढेर सारे मेरे प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी सेशन में जुड़ चुके हैं। प्यारे बच्चों हमारी क्लास कल नहीं हो पाई थी, इसके पहले परसों हम लोगों ने पढ़ा था संधि के बारे में और उसमें बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो हमारा था दीर्घ स्वर संधि, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आइए बच्चों दीर्घ के बाद हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में आज इस क्लास में देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। मेरे बच्चों मेरी तरफ से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घर परिवार कैसा है, मम्मी पापा दीदी भैया सब लोग ठीक हैं? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है? एक बार बच्चों जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम स्पेशल जो हमारा हिंदी व्याकरण है संधि का। आज डे नंबर दूसरा है बच्चों। हिंदी व्याकरण में मुझे लगता है एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसको हमें धीरे 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 सीखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग तैयार हैं, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो एक बार दिल बनाकर भेजिए जल्दी से कि गुरुजी हम लोग तैयार हैं और कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सबके पास शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जल्दी जल्दी से फटाफट। और बताइए आप किस क्लास में हैं, किस क्लास के विद्यार्थी जी हैं जो ग्रामर पढ़ने आप आए हैं। कक्षा 9वीं का, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जल्दी बताओ भाई फटाफट से, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 12th वालों का दबदबा हमेशा रहता है। 10th वाले भी हैं, 12th वाला लेकिन ज्यादा संख्या में है। हाँ, 12th वालों को लगता है हमेशा भाई मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो बहुत सुंदर, अति सुंदर। 9th वाले कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे भैया मेरे। आ जाओ शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन है बच्चों। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इसलिए बच्चों इरादों पर हमेशा, बच्चों इरादे हमेशा मजबूत रखिए। और अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बच्चों 10th 12th के विद्यार्थी जी हैं, तो आपका ड्रीम कितना होना चाहिए? आपका ड्रीम 450 प्लस होना चाहिए। हमने आपको पढ़ाया क्या? हमने आपको पढ़ाया बच्चों संधि के विषय में। आइए बच्चों सबसे पहले हम करते हैं एक बार रिवीजन। मेरा ऐसा मानना है कि रिवीजन बच्चों बहुत 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 जरूरी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों रिवीजन में हमने आपको पढ़ाया संधि। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि संधि का अर्थ होता है बच्चों मेल, संधि का अर्थ होता है बच्चों जुड़ना, संधि का अर्थ होता है बच्चों समझौता। क्या होता है? संधि का अर्थ होता है समझौता। आपने सुना होगा कि फलना फलना देश के बीच में संधि हो गया। मेरे बच्चे अभी आपने देखा होगा समझौता हो गया, सीज फायर हो गया, है ना। मेरे बच्चे ये संधि है। संधि बच्चों बताओ कि संधि जो है इसमें किसका मेल होता है? किसका मेल होता है गुरुजी? संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों का, वो भी निकटवर्ती वर्णों का। किसका बच्चों? निकटवर्ती, मैं बोलना भूल गया था शायद। निकटवर्ती वर्णों का निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। मैंने आपको पढ़ाया होगा बच्चों संधि के भेद। संधि के बच्चों कितने भेद हैं बताइएगा? संधि के भेद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने होते हैं। गुरुजी आपने पढ़ा दिया कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ाया गुरुजी, एक होता है स्वर संधि, एक होता है मेरे विद्यार्थी जी व्यंजन संधि, और एक तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे विसर्ग संधि। आपने पढ़ा दिया कि स्वर संधि में बच्चों किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? कहते हैं गुरुजी स्वर प्लस में स्वर का, है ना। स्वर प्लस में स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो स्वर और प्लस स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, ऐसी संधि को हम क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग स्वर संधि। मेरे बच्चों मैंने पढ़ा दिया आपको कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बच्चों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। हमने आपको बताया बच्चों कि स्वर संधि के अगर हम भेद देखें तो सबसे पहला होता है बच्चों दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है मेरे विद्यार्थी जी गुण स्वर संधि, तीसरा होता है विद्यार्थी जी वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है विद्यार्थी जी यन स्वर संधि, और 5वां होता है विद्यार्थी
थी जी अयादि स्वर संधि। तो 5 तरह के बच्चों संधि होते हैं, उसमें से हमने आपको पढ़ा दिया दीर्घ स्वर संधि। बच्चों बताइएगा कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि में हमने कहा बच्चों ह्रस्व हो, हमने कहा बच्चों ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ बच्चों, प्लस में ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। लेकिन मिलने पर क्या होगा मेरे बच्चे बताओ, मिलने पर क्या होगा? गुरुजी मिलने पर दीर्घ होगा, गुरुजी मिलने पर दीर्घ होगा। बता दीजिए बच्चों की अ हो या आ हो, अगर साथ में जुड़ जाएगा अ या आ तो क्या बनेगा मेरे बच्चे? हर्स्वही हो या दीर्घई हो, साथ में जुड़ जाए हर्स्वई या दुर्गई, हर्स्वई या दुर्गई। अरे भैया हर्स्वई या दुर्गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? हर्स्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, प्लस में हर्स्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, जुड़ जाए तो क्या बनेगा? कहते हैं गुरुजी मेरे गुरुजी ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर अ या आ हो और प्लस में अ या आ हो तो बनेगा बच्चों हमारा आ। हर्स्वई या दीर्घई हो, हर्स्वई या दीर्घई हो, बनेगा बच्चों दीर्घई, है ना। ह्रस्व ऊ या दीर्घई हो, है ना, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ हो तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। तो मेरे बच्चे यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। बोलो बोलो बोलो, है ना, पढ़ लिया था बच्चों। तो एक बार जल्दी से यस लिखकर भेजिए ये गुरुजी यहां तक में कोई दिक्कत का भाव नहीं है। एक बार यस लिख करके भेजिए, एक बार यस लिख करके भेजिए। विनाश कुमार जी, अविनाश कुमार, राहुल कुमार, अंकित कुमार, सूरज भाई, बलराम कुमार, काजल कुमारी, नेहा कुमारी। चलो भैया चलो भैया चलो भैया चलो भैया, यहाँ तक पढ़ लिए थे, चलो पढ़ लिए थे तो मुझे बताइए, मुझे बताइए बच्चों मुझे बताइए बच्चों कि अगर पढ़ लिया था तो ज्ञान और प्लस में अभाव से क्या होगा? ज्ञान प्लस अभाव से क्या होगा? ज्ञान प्लस अभाव से क्या होगा मेरे बच्चे? है ना, ज्ञान प्लस अभाव से क्या होगा? भोजन और प्लस में, भोजन और प्लस आलय से क्या होगा? भोजन और प्लस आलय से क्या होगा मेरे बच्चे? बताओ मुझे कि गुरु और प्लस उपदेश से क्या होगा? गुरु और प्लस उपदेश से क्या होगा? और मेरे बच्चे मही, है ना, मही और प्लस में, मही और प्लस में इंद्र से क्या होगा मेरे बच्चे? मुझे बताइए कि कवि और प्लस में इंद्र से क्या होगा? तो आप सभी लोग कहेंगे कि गुरुजी हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में बीच में एक दिन छुट्टी हो गया, इसलिए बच्चों पता है उसे फील करना बहुत जरूरी है। वहां पर हम आपको लेकर जाएंगे जहां से हमने पढ़ाई बच्चों छोड़ी थी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ज्ञान प्लस में अभाव। तो यहाँ पर लास्ट में अ है, यहाँ पर आ है, बराबर आ होता है तो बराबर लिखते हैं बच्चों, बराबर लिखते हैं ज्ञाना भाव। यहाँ लिखा है बच्चों भोजन प्लस में आलय, अ प्लस में आ, बराबर बच्चों क्या बनता है? बराबर बनेगा भोज नालय, भोज नालय। नेक्स्ट है बच्चों गुरु प्लस में उपदेश, हर्षुकार हर्षुकार, तो मेरे बच्चे बनेगा दुर्गुकार, बराबर गुरुपदेश, बराबर गुरुपदेश। नेक्स्ट है बच्चों मही और प्लस में इंद्र, दीर्घई दीर्घई से बच्चों तो बनेगा क्या? महेंद्र, क्या बनेगा? महेंद्र। नेक्स्ट है कवि प्लस में इंद्र, बराबर क्या बनेगा? तो बराबर बनेगा कविंद्र। और बच्चों हमने 2 2 4 1 5 क्वेश्चन आपको करवाया और हमें उम्मीद है कि बच्चों 5 में से 5 सही होना चाहिए। एक बार बताइए आपने 5 में से कितना सही किया है? और एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को जितने बच्चे हैं सब लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। 800 बच्चे कम जुड़े हैं, उस दिन 5000 बच्चे जुड़े थे क्लास में। जल्दी 5/5, ठीक है, सबका 5/5 5/5 5/5। चलिए बच्चों शुरू कीजिएगा, हेडलाइन लिखिए हेडलाइन लिखना शुरू कीजिए। ये सब बच्चों कोर्स का प्रचार है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये 1500 रुपए खर्चा करेंगे, पूरा साइंस आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों घर बैठे साइंस पढ़ सकते हैं। कहीं बच्चों बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप साइंस 11th का भी पढ़ सकते हैं 1500 रुपए में, 10th का कोर्स बच्चों 749 रुपए में पढ़ सकते हैं। ये सब बच्चों प्रचार था। आइए बच्चों शुरू करते हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों गुण स्वर संधि। लिखिएगा हेडलाइन, हेडलाइन लिखिएगा गुण स्वर संधि। क्या लिखना है बच्चों? क्या लिखना है बच्चों? गुण स्वर संधि। तो बच्चों स्वर संधि का दूसरा पार्ट है, स्वर संधि का दूसरा भाग है जिसका नाम है गुण स्वर संधि। लिखिएगा गुण स्वर संधि, लिखिएगा गुण स्वर संधि। बच्चों अब इसका नियम पढ़ते हैं, अब इसके नियम को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका रूल क्या है बच्चों? लिखें, लिखें, बताओ लिखें। चलो भैया एक बार सब लोग पोल कर दीजिएगा, इतना लेट से पोल हुआ है मेरे बच्चे, सब लोग पोल कर दीजिएगा। एक बार पोल हुआ है बच्चों, सब लोग पोल कर दीजिए प्लीज। लिखिएगा यदि बच्चों, यदि लिखिएगा यदि अ, यदि बच्चों अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद हर्स्व ई या दीर्घ ई आवे तो
ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो क्या होता है? ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो ए एवं 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 ह्रस्व उ या दीर्घ उ आवे तो ओ है ना। रुक जाओ एक सेकेंड, एवं मत दो, कॉमा दो, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा कि अ और आ के बाद ह्रस्व दीर्घ ई आवे तो ए, ह्रस्व दीर्घ उ आवे तो ओ, एवं री आवे तो, मेरे बच्चे क्या है बताओ? री आवे तो अर हो जाता है, अर हो जाता है। मेरे बच्चे क्या आपको ये रूल याद है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको रूल याद है? एक बार बताइएगा कि गुरुजी हमें तो ये पहले से याद है। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिनको रूल याद है? बच्चों हमने क्या कहा? बताओ हमने क्या कहा? हमने कहा आपको कि यदि बच्चों, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व दीर्घ ई आ जाएगा तो ए बन जाएगा, ह्रस्व दीर्घ उ आ जाएगा तो ओ बन जाएगा, अगर बच्चों री आ जाएगा तो अर्र बन जाएगा। तो आइए बच्चों लिखते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कहीं पर बच्चों अ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कहीं बच्चों अ लिखा है या आ लिखा है, इसके बाद में अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए तो रिजल्ट किस में बदलेगा बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिजल्ट किस में बदल जाएगा? मेरे बच्चे रिजल्ट किस में बदल जाएगा? प्लीज बताइएगा रिजल्ट किस में बदलेगा। और सब लोग पोल जरूर करिए बच्चों एक बार, है ना। हमने कहा आपको कि प्लीज एक बार पोल हुआ है, सब लोग पोल जरूर कर दीजिएगा। हमने चेक करने के लिए भाई पोल किया है कि कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो पोल का जवाब दे रहे हैं। हाँ तो बच्चों अ और आ के बाद अगर ह्रस्वई या दीर्घई आता है तो याद रखना है कि जो रिजल्ट होगा बच्चों वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन लगा करके, है ना। क्वेश्चन ला करके देखते हैं, क्वेश्चन ला करके देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी। हमने लिखा, मान लो कि बच्चों, है ना, हमने लिखा कि, है ना, महा और प्लस में इंद्र, है ना। महा और प्लस में इंद्र बराबर बताओ क्या होगा? महा और प्लस में इंद्र बराबर क्या होगा? सर पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब ये होता है बच्चों कि हम ये देखते हैं कि भाई कितने बच्चे एक्टिव हैं जो पोल कर रहे हैं, तो हम पोल कराते हैं। बस पोल में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ इज द जोश। आपको हाई या लो पे क्लिक करना है, जहां आप कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर में पोल है। जल्दी से पोल पर बटा, है ना, सब लोग बटन दबा दीजिए। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहां पर जो है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बच्चों अंतिम वर्ण है बच्चों आ, महा में आ है, और प्लस में यहां पहला वर्ण है हर्षही। आ और हर्षही जुड़ने से बच्चों ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों ए, तो लिखेंगे म ह में ए का मतलब होता है एक टिक। पता होगा आपको कि बच्चों ए का मतलब होता है एक टिक, और ओ का मतलब होता है बच्चों एक लाठी के ऊपर में टिक, इस तरह से डंडा के ऊपर में। तो लिखेंगे बच्चों ए, तो बराबर हो गया महे, और देखो ये आकार और हर सही खत्म, और आदर नो और द्र। तो बच्चों महा और प्लस में इंद्र बराबर क्या होता है? महा और प्लस इंद्र बराबर होता है महेंद्र। बच्चों आगे देखिएगा मेरे बच्चे, गजा और प्लस में इंद्र, ध्यान दीजिए, गन और प्लस में इस, है ना बच्चों, गन प्लस में इस, मेरे बच्चे मुख प्लस में इस, मुख और प्लस में इस। मेरे बच्चे अब फटाफट से जवाब देंगे। गुरुजी ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने कहा आकार और प्लस में हर सही, आ के बाद हर सही आने का मतलब है गुरुजी समझिएगा, हम लिखेंगे गौ, जौ में हो जाएगा ऐकार, आदर नौ और द्र, हम इसको गजेंद्र पढ़ेंगे, है ना बच्चों। गजा और प्लस में इंद्र बराबर पढ़ेंगे गजेंद्र। बच्चों गण प्लस में इस बराबर पढ़ेंगे, हर सही ये रहे दुर्गई रहे, हम इसको पढ़ेंगे बच्चों गणेश। क्या पढ़ेंगे? हम इसको गणेश पढ़ेंगे। बच्चों मुख प्लस में इस बराबर क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? मुख प्लस में इस बराबर हम इसको मुकेश पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे मेरे बच्चे। मुख और प्लस में मुख और प्लस में इस बराबर क्या होगा? मुख और प्लस में इस बराबर मुकेश हो जाएगा मेरे बच्चे। अब हम आगे लिखने वाले हैं, देव और प्लस इसमें क्या होगा? देव और इसमें मेरे बच्चे कल और प्लस इसमें क्या होगा मेरे बच्चे?
है ना मेरे बच्चे, है ना। तो ये दो आंसर है। देव प्लस इस बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देव, तो यहाँ पर बच्चों अ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, तो हम कहेंगे देव और प्लस इस बराबर हम लिखेंगे गुरुजी देव का द और वे देंगे और एकार बच्चों तो हम यहाँ लिखेंगे देवेश। फिर कहते हैं है ना कल प्लस में इस, तो अ और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे बच्चों कल प्लस इस बराबर कलेश, है ना। कल प्लस में इस बराबर क्या लिखेंगे, कलेश लिखेंगे। और बच्चों रमा प्लस इस बराबर क्या होगा बताओ, अगर बच्चों लिखना पड़े रमा और प्लस में इस बराबर क्या होगा बताओ, रमा और प्लस इस बराबर क्या होगा, तो गुरुजी रमा प्लस इस बराबर रॉ में आयकर और 100, हम कहेंगे सर रमा और प्लस इस बराबर क्या होगा, रमा और प्लस इस बराबर रमेश हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि अब ये वाला सीख गए होंगे। तो एक बार जल्दी से यस लिख कर भेजिए कि सर सीखे नहीं है, गर्दा उड़ा देंगे, है ना, गर्दा उड़ा देंगे सर, गर्दा उड़ा देंगे, है ना, गर्दा उड़ा देंगे सर, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए, है ना, गर्दा उड़ा देंगे बच्चों। अगर एक ठो और मन कर रहा है हमको लिखने के लिए, क्या बच्चों अखिल और प्लस में इस, बताइए क्या होगा, अखिल और प्लस में इस बराबर क्या होगा, अखिल और प्लस इस बराबर क्या होगा, गुरुजी मेरे क्या मजाक कर रहे हैं, अखिल और प्लस इस बराबर होगा अखी, अखी और लॉ में आकर 100 अखिलेश। तो बच्चों अखिलेश नाम का अगर कोई लड़का है तो आप सुन लीजिए कि अखिल और प्लस में इस बराबर आपका नाम होता है अखिलेश। क्या होता है, अखिल और प्लस इस बराबर आपका नाम होता है अखिलेश बच्चों, समझ गए ना। चलिए, तो अब हमने देखा कि अ और प्लस आ जुड़ने, सॉरी अ या आ रहने के बाद हर सही दुर्गई आएगा तो एक आर बनेगा। अब समझना है मेरे विद्यार्थी जी समझना है कि अ और आ के बाद अगर गलती से ह्रस्व उ या दीर्घ उ आ जाए तो क्या बनता है, क्या बनता है, ओ बनता है। ओ का मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो लिखिएगा मेरे बच्चे, लिखिएगा मेरे विद्यार्थी जी लिखिएगा मेरे विद्यार्थी जी, लिखिएगा जैसे में लिखिएगा, है ना, लिखिएगा जन्म लिखिएगा और प्लस में उत्सव लिखिएगा, जन्म लिखिएगा और प्लस में उत्सव। आज बच्चों ऐसे भी बहुत सारे बच्चों का ये दिन होगा, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर ये दिन होगा, जन्म और प्लस उत्सव। क्या होगा बच्चों, जन्म और प्लस उत्सव पूछा गया है, जन्म और प्लस उत्सव। तो आप जानते हैं ना कि बच्चों जन्म प्लस में उत्सव, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर बच्चों हमारा अ है और यहाँ पर हर्स्व उ है, बराबर हमारा ओ हो गया। तो बच्चों जन्म और प्लस उत्सव, तो हम लिखेंगे जन और ये मो, जन्मोत्सव। तो बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका आज हैप्पी बर्थडे है, बताइएगा। बहुत सारे बच्चों का आज हैप्पी बर्थडे होगा मेरे बच्चे, है ना। तो बच्चों इसको बोलते हैं क्या, जन्मो उत्सव। और फिर बच्चों लिखे हैं, मान लीजिए कि महा और प्लस में होने वाला है उत्सव, मेरे बच्चे महा और प्लस में होने वाला है उत्सव। अभी बिहार में मेरे बच्चों आपको पता चला होगा हम लोग को भी कि हम सभी के जो प्रिय खान सर जी हैं उनका बच्चों शादी हुआ है। और अभी शादी में सर का एक वीडियो हम देखे थे, उसमें सर बता रहे थे कि बच्चों होने वाला है एक बहुत बड़ा उत्सव। तो कहते हैं महा और प्लस में उत्सव बराबर क्या होगा। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि महा प्लस में उत्सव बराबर क्या होगा। तो बच्चों महा था ये आकार, ये बच्चों आकार है और प्लस में हर्षु है तो बराबर ओ बनेगा, यानी बराबर बनाएंगे बच्चों महोत्सव, महोत्सव, है ना मेरे बच्चे देखिएगा मेरे बच्चे हम लिखे, है ना, गंगा। हमने क्या लिखा, हमने लिखा बच्चों गंगा और प्लस में उत्सव, गंगा और प्लस में उत्सव। बताइएगा गंगा और प्लस में उत्सव बराबर क्या होगा, गंगा और प्लस में उत्सव बराबर क्या होगा। तो आप सब लोग जानते हैं गंगा और प्लस में उत्सव बराबर, यहाँ पर बच्चों आ है और यहाँ पर बच्चों हर्षहु है तो बराबर ये ओ होगा। तो बराबर लिखेंगे बच्चों गंगोत्सव। क्या होगा, गंगा प्लस उत्सव बराबर क्या होगा, गंगोत्सव होगा, गंगोत्सव होगा। आगे बढ़ते हैं गंगा और प्लस उत्सव बराबर गंगोत्सव होगा। मेरे बच्चे हमारे मन में एक ख्याल आया कि बच्चों सूर्य है ना, सूर्य है और प्लस में उदय, है ना, सूर्य है और प्लस में उदय है बराबर क्या बनेगा, सूर्य है, सूर्य बच्चों सूर्य देखो कैसे होता है सूर्य, तो सदृगु पहले र होता है तब य में अ छुपा है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ये लास्ट में र है, नहीं लास्ट में र नहीं है, र के बाद य है, र के बाद य है बच्चों, याद रखिएगा र के बाद य है। तो हम लिखेंगे बच्चों सूर्य, सूर्य में यहाँ पर बच्चों अ है और यहाँ पर हर्षहु है तो बच्चों क्या बनेगा, ओ बनेगा। ओ बच्चों ऐसे होता है तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, हम लिखेंगे सूर्य प्लस में उदय बराबर लिखेंगे बच्चों सूर्यो, है ना, सूर्यो, है ना, सूर्योदय। मेरे बच्चे बताइएगा
बताइएगा। चंद्र प्लस में उदय, क्या लिखे हमने, क्या लिखा, चंद्र और प्लस में उदय बराबर क्या होगा, चंद्र प्लस में उदय, चंद्र और प्लस में उदय बराबर क्या होगा, चंद्र और प्लस में उदय, है ना, चंद्र और प्लस में उदय, है ना मेरे बच्चे। उसके बाद में लघु, लघु, है ना, चंद्र, माफ कीजिएगा, है ना, चंद्र और प्लस में उदय, चंद्र प्लस में उदय, है ना, गंगा और प्लस में बच्चों उर्मी, गंगा और प्लस में उर्मी। बताइएगा, चंद्र प्लस उदय और गंगा प्लस में उर्मी। तो मेरे विद्यार्थी जी, आप सबको पता है कि चंद्र प्लस उदय कहने से क्या होता है, चंद्र प्लस उदय कहने से यह हो जाएगा चंद्रो, क्या हो जाएगा, चंद्रोदय, चंद्रोदय। और गंगा प्लस उर्मी बराबर, यहाँ पर बच्चों आ है, यहाँ पर क्या है बच्चों बताइए, यहाँ पर हमारा आ है और यहाँ पर हमारा ध्रुव है, तो बच्चों ओ बनेगा। गंगा प्लस में उर्मी बराबर क्या बनेगा, तो बच्चों गंगोर्मी बनेगा, गंगोर्मी, है ना, गंगा प्लस उर्मी बराबर क्या बनेगा, गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। हो गया, कैसा लग रहा है बताओ, समझ में आया। तो बच्चों प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी मजा आ गया सर, गर्दाने उड़ा देंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया सर तो है ना, बहुत गर्मा, है ना, बहुत गर्दा उड़ा देंगे, बहुत गर्दा उड़ा देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कि गुरुजी मेरे सर इतना स्लो क्यों बोलते हैं। देखो बाबू, अब दिन भर में इतना क्लास लेते हैं, हमारा जितना आवाज रहेगा बबुआ रे, ये हमारा सोना, उतने न बोलेंगे हम, बताओ, हाँ, जितना हमारा रहेगा बच्चों पोटेंशियल उतना ही बोलेंगे ना। चलिए अब लिखिए बच्चों, अब याद रखिएगा कि अगर विद्यार्थी जी याद रखिएगा, अगर अ, है ना, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद बच्चों री आ जावे, क्या आ जावे, री आ जावे, तो क्या बनेगा गुरुजी, अ बनेगा और र हलंत बनेगा, इसको अर्र पढ़ते हैं बच्चों, अर्र, है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा कि जब अगर ऐसा हो जाता है री आने पर क्या बनता है, अर्र। बच्चों आपने पढ़ा होगा महा और प्लस में, महा और प्लस में ऋषि, महा और प्लस में ऋषि बराबर क्या होगा मेरे बच्चे बता दीजिए। सर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या आया अ, आ, और यहां से क्या आया री, तो यहां से अ, यहां से री आया, यहां से आ, यहां सॉरी यहां से आ आया, यहां से री आया, तो बच्चों क्या बनेगा, अर्र बनेगा। तो अर्र में क्या लिखेंगे, यहां बच्चों हो जाएगा म और ह बच्चों हलंत हो गया, कि आकार निकाल लिए तो हलंत हो गया, र तो ह हो गया, है ना, मह तो री हटेगा, तो बराबर होगा बच्चों महर्षि। तो महा और प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, महा और प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, महा प्लस ऋषि बराबर होता है महर्षि। मेरे बच्चे हम लिखते हैं सप्त और प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, सप्त और प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, सप्त प्लस ऋषि बराबर क्या होता है। मेरे विद्यार्थी जी हम लिखते हैं कि देव प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, देव प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, राजा प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, राजा प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, राजा प्लस ऋषि बराबर क्या होता है। मेरे बच्चों का जवाब आना चाहिए ध्यान दीजिएगा, है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना। मेरे विद्यार्थी जी फटाफट आंसर कीजिएगा, जितना फास्ट हो सके आंसर कीजिएगा। सप्त और प्लस ऋषि बराबर क्या होता है गुरुजी, सप्त प्लस ऋषि बराबर क्या होगा, तो मेरे बच्चे सप्त, सप्तर्षि क्या होगा, सप्तर्षि होगा बच्चों। और याद रखिएगा देव प्लस ऋषि बराबर क्या होगा, तो देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि होगा बच्चों। और राजा प्लस ऋषि बराबर क्या होगा, तो राजा प्लस ऋषि बराबर राजर्षि होगा बच्चों, राजर्षि होगा। तो बहुत आसान है, अगर हमको लगता है, जिनको लगता है गुरुजी आप जीडी उड़ा सकते हैं, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे। अगर यहाँ से सर कल पढ़ाए थे क्या, है ना, परसों पढ़ाए थे सर दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में तो गर्दा उड़ेबे करेंगे। अब सर देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा गुण स्वर संधि में भी गर्दा उड़ा देंगे। दोनों में अगर जीडी होगा तो जीडी लिखकर भेजिए कि सर जी गर्दा उड़ा जाएगा, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे, है ना। चलिए तो बच्चों दोनों में सवाल पूछा जाए तो अब हो जाए टेस्ट, हो जाए टेस्ट बच्चों। चलो तो टेस्ट के लिए तैयार हैं, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन और हो जाए टेस्ट, देखते हैं आज कौन कौन बाजी मारता है। आइए बच्चों संधि क्या करना है मेरे बच्चे, संधि विच्छेद करें। गलत बात है भैया, पहले विच्छेद मत करवाइए, पहले संधि करवाइए गुरुजी। संधि, गुण स्वर संधि, संधि करें, क्या करना है, संधि करना है। प्रैक्टिस में आपको 20 क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन शर्त यही है कि आपको हराना पड़ेगा मेरे बच्चे, हराना पड़ेगा, आपको हराना पड़ेगा। किसको बताइएगा किसको हराना पड़ेगा बताइए, किसको हराना पड़ेगा मेरे बच्चे, पहले बताओ कमेंट बॉक्स में किसको हराना पड़ेगा। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मिस्टर मंगड़ू जी। क्या नाम है बताइए कमेंट बॉक्स में,
इसका नाम है मिस्टर मंगरू जी। और बच्चों याद रखिएगा कि मिस्टर मंगरू जी है, पहले कितने नंबर लाए हैं? पहले बच्चों 19 नंबर ला लिए हैं, 19 नंबर मंगरू जी लाए हैं और आपको लाना पड़ेगा 20 में से 20 नंबर। अगर आप मंगरू जी को हराना चाहते हैं तो आपको टोटल 20 में से 20 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, मंगरू जी को हराने के लिए। तो 1 2 3 और मेरे सभी बच्चे हो गए हैं तैयार। और ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, पहला सवाल कह रहा है ईश्वर और प्लस में इच्छा बराबर क्या होगा? ईश्वर प्लस में इच्छा, आपने पढ़ा है कि ईश्वर का अंत में अ है, र में भी अ छुपा है और हर्स्वही जब जुड़ेगा तो बनेगा ए का मतलब है एक लाठी, इस तरह से। तो बच्चों हम लिखेंगे पहले ईश्वर पूरा लिखेंगे, ईश्वर लिखेंगे और आयकार बनाएंगे, ईश्वरे ईश्वरे ईश्वरे, ई खत्म होगा, ईश्वरेच्छा। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे, उप में यहाँ पर देखिएगा अ है, यहाँ पर अ है बबुआ जी, अ है और यहाँ पर दीर्घई है, बराबर यहाँ पर ए बनेगा। तो देखिएगा हर्षहु प में आकार उपेक्षा, है ना मेरे बच्चे। उप प्लस इच्छा बराबर क्या होता है? उप और प्लस इच्छा बराबर क्या होता है? उपेक्षा होता है। उर्मिला जोड़ प्लस में सौ, है ना, क्या लिखा है? उर्मिला जोड़ से। तो बच्चों क्या होगा? उर्मिला है तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, दीर्घई है, बराबर बनेगा ए। तो बच्चों हम लिखेंगे उर, है ना, उर लिखेंगे सॉरी बच्चों, उर्मी लिखेंगे, उर्मी लेस हो जाएगा। उर्मिला और प्लस में इस बराबर क्या होता है? उर्मी लेस होता है, उर्मी लेस। एक जोड़ ईश्वर बच्चों, एक जोड़ ईश्वर से क्या बनेगा? तो बनेगा एकेश्वर बच्चों, एक, है ना, क्या लिखा हमने? एक प्लस ईश्वर बराबर होता है एकेश्वर। आपने एकेश्वरवाद का नाम सुना होगा, एकेश्वरवाद बच्चों, है ना। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, आत्म प्लस उत्सर्ग, ये अ है, यहाँ हर्षहु है, लीजिए मामला फंस गया। अ और हर्षहु जुड़ने पर क्या बनता है? ओ बनता है। हर्षहु आ गया तो ओ बनेगा, एगो, है ना। तो बच्चों क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो आत्म प्लस उत्सर्ग से क्या बनेगा? तो बच्चों आत्मोत्सर्ग क्या बनेगा? आत्मोत्सर्ग बनेगा, आत्मोत्सर्ग मेरे बच्चे, आत्मोत्सर्ग बनेगा। बताइए पहले 5 क्वेश्चन में कैसा रिजल्ट रहा? मंगरू जी को क्या मुंह दिखाएंगे आप? पहले 5 रिजल्ट में कैसा रहा मेरे बच्चे? लाइक की संख्या 5000 होनी चाहिए। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार सब लोग सेशन को लाइक कीजिए प्लीज बच्चों। जितने भी विद्यार्थी जी हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए। मैं चाहता हूं कम से कम 5000 लाइक्स पूरे होने चाहिए, 5000 लाइक्स पूरे होने चाहिए। फटाफट लाइक कीजिए। 3500, 3600, 5000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक मैंने बोला, लाइक होना चाहिए 5000 बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलो 3600 हुआ है, 3800 हुआ है। नेक्स्ट आइए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कर्ण और प्लस में उद्धार। कर्ण प्लस में उद्धार बराबर क्या होगा? कर्ण में भी बच्चों कर्ण ऐसे लिखाता है, कर पहले रॉ बोलते हैं तब नौ। तो बच्चों कर्ण जो है, कर्ण में ऐसे बोलते हैं कर्ण। तो बच्चों 9 में अ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर हर्षहु है तो ओ बनेगा। तो हम लिखेंगे कर्णो, क्या लिखेंगे, है ना, कर, है ना, क्या है, हर्षहु छुपा है तो कर्णो हो जाएगा ना। तो बच्चों लिखेंगे कर्णो, कर्णोद्धार, है ना, कर्णोद्धार हो जाएगा, कर्णोद्धार बच्चों, कर्णोद्धार, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों खग प्लस ईश्वर, यहाँ ए है, हर सही आए तो ए बनेगा, तो बराबर बनेगा खगेश्वर, क्या बनेगा? खगेश्वर। नेक्स्ट है बच्चों गज प्लस में इंद्र, है ना, इंद्र बच्चों, गज प्लस में इंद्र बराबर, तो हम पढ़े हुए किए थे अभी तुरंत आपको कि गजेंद्र। जहां हर सही आ गया समझो ए बनेगा। गण प्लस में इस, गण और प्लस में इस, गण प्लस में इस बराबर क्या होगा? तो गण प्लस में इस बराबर क्या होगा? तो गणेश होगा। नेक्स्ट है बच्चों ग्राम और प्लस में उद्योग, तो बच्चों पता है आपको क्या बनेगा? क्या बनेगा? बराबर बच्चों ग्रा, हर्षौ आया तो ओ बनेगा, ग्रामोद्योग, है ना, ग्रामोद्योग बच्चों, क्या बनेगा? ग्रामोद्योग बनेगा, ग्रामो उद्योग, ठीक है ना। चलिए मिस्टर मंगरू जी के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे बताइएगा। मिस्टर मंगरू जी के सामने आप क्या मुंह दिखाने वाले हैं? 10 क्वेश्चन आपका बीत चुका है, प्लीज बताइए मिस्टर मंगरू जी के सामने आप क्या बोलेंगे जल्दी से। 10 में से 10 होगा, है ना, 10 में से 10 बच्चों, 10 में से 10 बताइएगा। यस 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 यस। चलो मंगरू जी के सामने 10 में से 10 दिखाएंगे। अगला सवाल आपके सामने गंगा प्लस में, गंगा और प्लस में उर्मी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। गंगा प्लस में उर्मी, यहाँ आ है, यहाँ दीर्घऊ है तो ओ बनेगा, तो बराबर लिखेंगे गंगोर मी, गंगोर मी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे हर सही जैसे आ गया,
गंगा प्लस इस बराबर गंगेश बनेगा। क्या बनेगा? गंगेश। मेरे बच्चे गंगा प्लस में इस बराबर क्या बनेगा? गंगा और प्लस में इस बराबर क्या बनेगा? तो गंगेश बनेगा, गंगेश बनेगा। आइए बच्चों, चंद्र प्लस उदय हमने पढ़ा दिया है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर हर्षऊ है, तो बराबर चंद्र प्लस उदय बराबर हम लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी क्या बनेगा? चंद्रोदय। चंद्र प्लस उदय बराबर क्या बनेगा? चंद्रोदय बनेगा। चिंता प्लस उन्मुक्त बच्चों, यहाँ पर आ है, यहाँ पर हर्षऊ है, तो ओ बनेगा, तो हम लिखेंगे बच्चों चिंतो। क्या लिखेंगे? चिंतो, चिंतोन उन्मुक्त, चिंतोन मुक्त बच्चों, चिंतोन उन्मुक्त, है ना। तो बच्चों चिंतोन, है ना, चिंतोन मुक्त बनेगा, चिंतोन मुक्त, है ना। चलिए जल प्लस उर्मी, यहाँ पर अ है, यहाँ पर क्या है? दुर्गऊ है, तो बच्चों क्या बनेगा? जल प्लस उर्मी, तो जलोर्मी। क्या बनेगा? जलोर्मी। बच्चों पता है संधि क्या होता है ना, हम एक दिन में पढ़ के छोड़ देते हैं। क्या एक दिन पढ़ने का चीज है? आप बताइए। संधि क्या बच्चों? जैसे हम फिजिक्स का चैप्टर 20 दिन पढ़ते हैं, मैथ का चैप्टर 10 दिन पढ़ते हैं, और जो हमारी मातृभाषा है, जो बच्चों हमारी भाषा है, जिसको हम हमेशा बोलते हैं हिंदी भाषा, क्या उसको हमें अच्छा से नहीं पढ़ना चाहिए? मेरे बच्चे मंगरू जी पूछ रहे हैं आपसे क्या हाल है, बताइए मंगरू जी को। मंगरू जी पूछ रहे हैं आपसे क्या हाल है, 15 में से क्या हाल है? मंगरू जी पूछ रहे हैं। गुरुजी 15 में से 15 है सर, मंगरू जी को बता दीजिए 15 में 15 है, और 5 क्वेश्चन बचा है, मंगरू जी को हराने का आपके पास मौका है बच्चों। चलिए मंगरू जी पूछ रहे हैं क्या हाल है आपका, तो बता दें क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए बच्चों 16 नंबर, जन्म प्लस उत्सव, आसान क्वेश्चन है। जन्म में अ है, यहाँ हर्षऊ है, तो जब भी बनेगा तो हर्षऊ आने पर ओ बनता है, तो बनेगा जन्मोत्सव। जन्म और प्लस उत्सव बराबर क्या बनेगा? जन्म और प्लस उत्सव बराबर क्या बनेगा? तो जन्मोत्सव बनेगा। मेरे बच्चे आगे देखिए, यहाँ पर आकार है, यहाँ पर ओ है, हर्षऊ है, तो बच्चों क्या है? झ अनुस्वार, ड में औकार, झंडो, झंडोत, है ना, झंडो, है ना, झंडो हो गया, झंडोत, झंडोत्तोलन, है ना, झंडोत्तोलन। झंडा प्लस में उत्तोलन बराबर क्या होता है? झंडोत्तोलन होता है। यहाँ बच्चों अ है, यहाँ पर ई है, तो ए बनेगा। तार प्लस ईश्वर बराबर तारेश्वर बनेगा, है ना, तारेश्वर। क्या बनेगा? तारेश्वर बनेगा। मेरे बच्चे थाना प्लस में ईश्वर बराबर क्या बनेगा? थाना प्लस में ईश्वर बराबर थानेश्वर। मेरे बच्चे बहुत जगह थानेश्वर मंदिर भी है, आप लोग देखे होंगे, जो लोग एसपीजी से होंगे, एसपीजे से होंगे, यानी समस्तीपुर से, आपको पता होगा थानेश्वर मंदिर बच्चों बहुत फेमस है ना। बहुत जगह, अलग अलग जगह पर, जैसे पूर्णिया में पूरन देवी मंदिर है, कटिहार में काली मंदिर है, ठीक है, पटना में पटन देवी मंदिर है, तो हर जगह अलग अलग मंदिर है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देव प्लस ऋषि बराबर क्या होगा? तो देव और प्लस ऋषि बराबर तो हल्का है, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि होगा, है ना। देव प्लस ऋषि बराबर क्या होगा? देवर्षि होगा। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा 20 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है? 20 में से मेरे विद्यार्थी जी कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, मुझे बताइएगा। मंगरू जी पूछ रहे हैं, मंगरू जी आपसे पूछ रहे हैं, आइए मंगरू जी को ही बता दीजिए, हमको क्या बताइएगा। मंगरू जी जो 19 को सही करके बैठे हैं, लीजिए मंगरू जी को बता दीजिए कितना सही हुआ है। देखो मंगरू क्या हाल है उधर, देखो 20 में 20, देखो आंख फाड़ के देखो अच्छा से। अंकुश कुमार का देखो, आदर्श कुमार का, राजकुमार ठाकुर, शिवम कुमार, ब्यूटी यादव, सबका मिला लीजिए। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। एक बच्चा कह रहा है 19.5 पगलू, 19.5 क्या होता है? चलो 20 बटा, चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए बच्चों अब मंगरू जी देखिए, अब देखिए ये तो हो गया, ये था हमारा संधि करना। अब दिक्कत होगा बच्चों विच्छेद में, ध्यान दीजिएगा। विच्छेद में अब क्या है? संधि विच्छेद। ध्यान दीजिए बच्चों, विच्छेद में जहां पर ए होगा, जहां पर ए होगा तो समझिए वहां विच्छेद होगा बच्चों। कैसे? वहां विच्छेद अ या आ, है ना, और प्लस में बच्चों हर्स्वई या दीर्घई से करना विच्छेद, ठीक है ना। जहां पर ओ बना होगा, ओ होगा, वहां पर बच्चों अ या आ के साथ में विच्छेद करना हर्षऊ या दीर्घऊ से। तो बच्चों ये बहुत भारी याद रखना है आपको। हो जाएगा? बताओ हो जाएगा? डर तो नहीं लगता ना? डर तो नहीं लगता ना? चलिए मंगरू जी का हाल खराब है, मंगरू जी का हाल खराब है ना, मंगरू जी का हाल खराब है। मंगरू जी का पता है कितना सही हुआ था? कितना हुआ था सर? मंगरू जी तो 17 में था, मंगरू जी 20 में से 17 सही कर पाए हैं। अगर आप 18 सही कर देंगे, अगर आप 18 सही कर देंगे तो आप जीत जाएंगे। अगर आप 18 सही कर दीजिएगा तो आप जीत जाइएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं मंगरू जी को क्या आप बताएंगे। क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन लीजिएगा।
सवाल लिखा है मेरे बच्चे देवेश, सबसे पहला वर्ड है देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ से ए जहाँ पर लगा वहां से तोड़ेंगे देवेश में, तो बच्चों यहाँ बचेगा देव और प्लस में यहाँ आएगा इस ऐसे नहीं होता है, दीर्घई वाला सा होता है। कोई बच्चे अगर इस कह रहे हैं कि ऐसे इस होगा तो नहीं होगा, इसमें बच्चों दीर्घई होता है देवेश। तो देव और प्लस में इस बराबर हो गया देवेश। पहला क्वेश्चन तो बन गया है क्या मंगरू जी। नेक्स्ट है बच्चों देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ ए पर से टूटेगा तो हम इसको तोड़ेंगे, देव और प्लस में इंद्र बराबर हो जाएगा देवेंद्र। देव और प्लस में इंद्र, देव और प्लस में इंद्र बराबर क्या होगा, है ना, देव प्लस इंद्र में हो जाएगा देवेंद्र। बच्चों दर्शनेच्छा लिखा है, दर्शनेच्छा, दर्शनेच्छा में यहाँ पर एक आर से तोड़ेंगे तो बच्चों पहले लिखेंगे दर्शन, क्या लिखेंगे दर्शन और प्लस में लिखेंगे इच्छा। तो इच्छा बच्चों ऐसे होता है, यहाँ गलती मत करना, इच्छा में ऐसे इच्छा मत लिख देना, ठीक है ना, इच्छा होता है, दीर्घई होता है। दर्शन प्लस में इच्छा बराबर दर्शनेच्छा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कहीं मेरा गलती तो नहीं है। नेक्स्ट बच्चों दीपोत्सव, दीपोत्सव में क्या होगा मेरे बच्चे, दीपोत्सव, दीप देखो यहाँ पर ओ है, ओ जब ओ हो जाए तो समझो कि हर्षहु आएगा। तो बच्चों दीपोत्सव क्या होगा, दीप प्लस में उत्सव, दीप प्लस में उत्सव, दीप प्लस में उत्सव, है ना। क्या लिखा है देवो उत्थान, देवोत्थान में क्या होगा, देवो उत्थान में देव प्लस में, देव और प्लस में बच्चों यहाँ देखो ओ आया ना, ओ तो देव प्लस में उत्थान हो जाएगा। हर्षहु आदत थ में आकर न, तो देव प्लस में उत्थान, ठीक है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा मंगरू जी को क्या जवाब देना है, मंगरू जी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप कि 5 सवाल में पहले 5 क्वेश्चन में आपका कितना संधि विच्छेद सही हुआ है, 5 में से आपका कितना संधि विच्छेद सही हुआ है। सब लोग 5 में से 5 लिख रहे हैं, 5 में से 5 लिख रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5/5 कुंदन कुमार, साक्षी कुमारी, वर्षा कुमारी, साकिब आलम, अजय कुमार, जयप्रकाश, सत्यम, रोहित, देवनंद कुमार, खुशबू कुमारी, अजीत निराला, भाई साहब क्या क्या नाम रखते हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिएगा। धनेश, धनेश को हम कैसे लिखेंगे, धनेश को गुरुजी एकार बनाए ना, एकार, एकार का मतलब है कि धन और ईश मने देवता, यानी धन के देवता को हम कहते हैं धनेश, तो ईश मने देवता। चलो बच्चों हो गया धन प्लस इस। नेक्स्ट है नागेंद्र, नागेंद्र एकार है तो हम लिखेंगे नाग और प्लस में इंद्र, बच्चों नाग और प्लस में इंद्र। नेक्स्ट है बच्चों नागेश, तो हम लिखेंगे नाग और प्लस में इश बराबर नागेश। अगला नवोदय, नवोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, नवोदय शब्द का संधि विच्छेद, नवोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा, नवोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। गुरुजी नवोदय शब्द का पहले लिखेंगे नव और प्लस में देखो ओ बना है ना, ओ तो हर्षहु देना पड़ेगा, नव और प्लस में उदय, नव मतलब नया, उदय मतलब उगना, जो नया नया उगा है उसे नवोदय कहते हैं, नवोदय। तो पहला बच्चों कंपटीशन एग्जाम जो होता है वो 5 क्लास में शायद होता है नवोदय, नव उदय, यानी पहली बार उदय होता है बच्चों का कंपटीशन के क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम रखा गया है नवोदय। तो हर चीज का कोई नाम है बच्चों, नवोदय परीक्षा आप लोग दिए होंगे, नव प्लस उदय बराबर नवोदय। नीलोत्पल, नीलोत्पल तो नील होगा पहले, नील बच्चों ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ओ बना है हर्षहु आएगा, बच्चों उत्पल लिखेंगे, उत्पल, तो नील और प्लस में उत्पल। देखिए कभी हमसे भी गलती हो जाता है कि बच्चों हर्षहु होगा कि दुर्गऊ, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान है बच्चों हमसे गलती नहीं होगा, हमसे भी हो जाता है। जैसे आपको रटना पड़ता है हमको भी रटना पड़ता है कि भैया उदय में हर्षहु होगा, हर्षहु होगा, हर्षहु होगा, वो हमको भी रटना पड़ता है। कोई ऐसा मत सोचिएगा कि संजय सर बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत विद्यमान आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप लोग हैं वैसा हम भी हैं, जितना दिमाग आपका काम करता है उतना दिमाग मेरा ही काम करता है, उससे बेसी नहीं करता है। तो मंगरू जी पूछ रहे हैं क्या बताना है मंगरू जी को, है ना, समोसा लिट्टी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, पहले पूरा सही कीजिए तब मिलेगा। और बच्चों एक बार पोल हुआ है और पोल का भी जवाब दीजिए। बच्चों उस दिन हम देखे थे लगभग आप लोग 8000 पोल किए थे, पर आज हम देख रहे हैं कि 6200 पोल हुआ है। थोड़ा लेट से पोल आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोल नहीं होगा, पोल कीजिए सब लोग, 8000 पोल होना चाहिए किसी भी हाल में, उससे कम में तो मामला गंभीर रहेगा। ठीक है सब लोग बच्चों जल्दी जल्दी से, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, क्या नवोढ़ा, नवोढ़ा, नवोढ़ा। अब बच्चों फंसेंगे भाई नवोढ़ा में, तो देखिए नवोढ़ा में नव तो ठीक है और प्लस में देखिए ओ हुआ है तो ऊढ़ा होगा, हर्षहु ढ में आकर। अब मुझे भी डर है कि ऊढ़ा बच्चों ऐसे ही होगा ऊढ़ा या बच्चों ऐसे ऊढ़ा होगा, इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है।
9 प्लस उड़ा ठीक है। पदोन्नति आप सुने होंगे बच्चों की ऑफिस में किसी का प्रमोशन हुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदोन्नति, है ना, क्या बोलते हैं, पदोन्नति बोलते हैं। तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे पद और प्लस में, पद प्लस में यहाँ पर ओ बनाएंगे, हर्षऊ बनाएंगे, उन्नति। पद में जब उन्नति होता है तो इसी को बोलते हैं पदोन्नति। तो बच्चों देखो, हिंदी में अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं पता हो तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है। पद जोड़ उन्नति, यानी पद में हुआ उन्नति तब बोलेंगे पदोन्नति। नेक्स्ट है परोपकार बच्चों, है ना। परोपकार को कैसे तोड़ते हैं, यहां से तोड़ेंगे परोपकार से, तो पर और प्लस में उपकार। तो बच्चों क्या होता है, पर मने होता है दूसरा, उपकार मने भलाई। जब हम किसी दूसरे की भलाई करते हैं तो इसी को बोलते हैं परोपकार। तो देखो हिंदी कितना प्यारा भाषा है, लेकिन जब उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है। परोपकार का मतलब पर और प्लस में उपकार। बच्चों परमेश्वर, ध्यान दीजिए बच्चों, परमेश्वर कितना अच्छा शब्द है। परमेश्वर, परमेश्वर में एकार हुआ है तो यहां से टूटेगा परम, परम और प्लस में ईश्वर। ऐसा ईश्वर जो परम हो, परम मतलब सबसे ऊपर हो, सबसे ऊंचा हो, उसी को परमेश्वर कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी, बहुत पत्नी लोग जो है अपने पति को परमेश्वर जी कहती है, ठीक है ना। हाँ हाँ, परमेश्वर जी कहती है। चलो, है ना, मेरे विद्यार्थी जी क्या कहती है, परमेश्वर जी कहती है। बाद में गरिया दे अलग बात है, पर सबके सामने बोलेगी परमेश्वर जी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों पुरुष उपना, पुरुषोत्तम। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओ से टूटा है, यहीं पर तोड़ेंगे पुरुषोत्तम। तो पहले होगा बच्चों पुरुष, पहले क्या होगा, पुरुष होगा और प्लस में उत्तम होगा, पुरुष होगा और प्लस में उत्तम होगा। तो पुरुष और प्लस उत्तम बराबर होता है पुरुषोत्तम, है ना मेरे बच्चे। पुरुषोत्तम अ है और यहाँ हर्षऊ है तो ओ होता है। मेरे विद्यार्थी जी, मंगरू जी पूछ रहे हैं क्या बताना है कि 15 में से आपका कितना सही हुआ है, बताइएगा बच्चों। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा नव प्लस उढ़ा, पदोन्नति को पद प्लस उन्नति, परोपकार को पर प्लस उपकार, परमेश्वर परम प्लस ईश्वर, पुरुषोत्तम पुरुष प्लस उत्तम। गुरुजी मंगरू जी को बोल दीजिए 15 में से 15 हो चुका है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। लास्ट मौका है आपके पास, लास्ट मौका है आपके पास, लास्ट मौका है आपके पास, ये मौका भी नहीं जाने दीजिएगा। लास्ट मौका है आपके पास, लीजिए बच्चों, लास्ट मौका है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है प्रोत्साहन बच्चों, प्रोत्साहन। भाई साहब ये क्वेश्चन तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया रे? सर जी प्रोत्साहन बच्चों, तो क्या हो गया, देखो यहीं पर तो ओ बन गया ना, यहीं पर बच्चों ओ बन गया, तो प्रोत्साहन दे दिया ना, प्रोत प्लस आहन बराबर प्रोत्साहन, है ना। यहाँ तो बच्चों ऐसे बनेगा प्र और प्लस में, प्र और प्लस में उत्साहन, प्र प्लस में उत्साहन। देखो तो प्र प्लस में उत्साहन होगा ना सर, ओ नहीं बनेगा रे, प्र प्लस में उत्साहन ही हो, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है प्राणेश्वर। तो बच्चों ये तो आसान है, प्राणेश्वर, प्राण दे दीजिए और प्लस में ईश्वर दे दीजिए, है ना। बच्चों देखो कितना अच्छा नाम है प्राणेश्वर। आप लोग जो लड़की लोग हैं या लड़का लोग हैं, आप लोग भी नाम रखिएगा बच्चों, प्रो, है ना। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर मतलब प्राण भी है और ईश्वर भी है, समझ रहे हैं, दोनों मिल के बनता है प्राणेश्वर, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग का विवाह होगा, जब आप लोग का क्या होगा, विवाह होगा, तो ध्यान दीजिएगा, पत्नी क्या बोलेगी, पत्नी नाम रखेगा, पति को क्या बोला जाएगा, पति को बोला जाएगा ईश्वर। और बच्चों पति तो लड़की लोग को प्राण बोलबे करती है, तो प्राण और प्लस में ईश्वर, तो बराबर दोनों का रिश्ता का नाम क्या रखना आप लोग, प्राणेश्वर। आजकल रिश्ता का भी नाम रखा जाता है ना, ये है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो बच्चों प्राणेश्वर याद रखिएगा कि जब, है ना, दोनों का जब रिश्ता होता है, पहले आप लोग पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी ले लीजिएगा, मम्मी पापा को गर्व महसूस करा दीजिएगा, तब अभी नहीं मारेंगे तुम लोग, अभी नाम रखेंगे फालतू सब, अभी नहीं, अभी कोई फालतू चीज नहीं है। फलेच्छा का क्या रखेंगे, फलेच्छा, फलेच्छा मतलब क्या होता है, फल और प्लस में, फल और प्लस में इच्छा बराबर होता है फलेच्छा। नेक्स्ट है बच्चों फलोदय। तो क्या लिखते हैं, फल और प्लस में, ध्यान दीजिएगा ओ बना है तो उदय लिखेंगे, फल और प्लस में उदय। नेक्स्ट है बच्चों बालेंद्र। तो क्या लिखेंगे, बाल, क्या लिखेंगे, बाल और प्लस में आयकार बना है तो हम लिखेंगे बच्चों इंद्र, बाल और प्लस इंद्र बराबर होता है बालेंद्र। तो मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, मंगरू जी पूछ रहे हैं, मंगरू जी को क्या जवाब देना है बताइएगा। मंगरू जी पूछ रहे हैं, उनको क्या जवाब देना है बच्चों बताइए, है ना। मंगरू जी को क्या जवाब देना है, मंगरू जी पूछ रहे हैं कि 20 में आपका क्या हाल है। गुरु जी मंगरू जी को बुलाइए, पटक पटक के मारते हैं आज, है ना। 20 में से पूछ रहे हैं बच्चों कितना, सर 17 तक ही सही हुआ था उनका, हाँ उनका 17 सही हुआ था,
सर 20/20। अब एक आध गो हमारा ही गलती हुआ तो हमको लगता है आप लोग का गलती हुआ होगा, अगर गुरु जी का ही गलती हुआ होगा, है ना। कहते हैं बच्चों अनढ़ा गुरु बैला अना बैरहा चेला मांगे गुड़ दे ढेला। अगर गुरु जी ही गलत होगा तो बच्चा तो गलती लिखबे करेगा, हो सकता है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से गलती नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गलती किसी का भी नहीं हुआ होगा। बाकी मंगरू जी का आज ये हाल है कि देखिए यहाँ से आंसू निकल रहा है मंगरू जी का, क्योंकि आप लोग मंगरू जी को हरा दिए हैं तो मंगरू जी का आंसू निकल रहा है। बाकी आप लोग बताइए बच्चों कि, है ना, कि एक के दिन में पढ़ा करके खत्म करना ठीक है बच्चों, 1 डे, है ना, 1 शॉट ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 1 शॉट ठीक है। यानी कि बच्चों कम एग्जाम्पल के साथ 2-4 ठो एग्जाम्पल दे खत्म कर दें, या नहीं सर आराम से पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों इसके बाद कोई चैप्टर बड़ा है नहीं, आराम से। ये बच्चों संधि जीवन भर काम आने वाला चीज है। तो बताइए 1 क्लिक कीजिए या 2 क्लिक कीजिए, बताओ। जिनको लगता है आराम से, देखिए आराम में क्या होगा कि आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप जब अधिक से अधिक एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों, तो देखिए ऐसा चीज है, पता है, देखो आप बोलना नहीं कि सर जी आप घमंड करते हैं, हम बता रहे हैं कि मतलब हिंदी मेरा थोड़ा ठीक है, मतलब ज्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक है मेरा हिंदी। तो हम गए थे एक बार एग्जाम देने के लिए बिहार पुलिस का, ठीक है। तो बिहार पुलिस में एग्जाम में हिंदी आता है, और जे हिंदी को देख करके हमारा आसपास का दोस्त घबरा रहा था, दिल में घबराहट हो रहा था, सीने में दर्द हो रहा था। और हमको लगता है कि हिंदी का 800-700 क्वेश्चन साथ आया होगा, उतना अच्छा से हमको याद नहीं है। हमको लगता है 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 1 मिनट के अंदर हम सब क्वेश्चन बना दिए। गए थे एक बार डीएलएड का एग्जाम देने के लिए, सर डीएलएड में भी हिंदी आता है, हाँ आता है। वहां पर भी जो हिंदी आया था डीएलएड के एग्जाम में, 1-2 ठो अलंकार वगैरह में थोड़ा टाइम लगा, हम पढ़ के गए थे। बाकी सब चीज बनाने में हमको लगता है बहुत बहुत कम समय में। तो और एक एग्जाम दिए थे एसएससी वाला, हम एसएससी जीडी वाला, हाँ नहीं एसएससी एमटीएस का, एसएससी एमटीएस में आता है नहीं, पता नहीं एमटीएस में भी आता है शायद। तो वहां पर भी जो हिंदी था, जीडी में तो 25 ठो शायद हिंदी आता है, एक मतलब लैंग्वेज पेपर होता है। तो एसएससी जो जीडी का पेपर होता है, अगर जाकर के आप आगे एग्जाम दीजिएगा, हमको उसका हिंदी हलवा लगता है, समझ गए ना। तो हिंदी बच्चों ऐसा चीज है जो आपको 8, 9, 10 बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में तो जरूरत है ही, है ना। अभी दरोगा में भी हिंदी है बाबू लोग, दरोगा दीजिएगा, दरोगा वगैरह में साथ हिंदी है ना। हम तो एग्जाम ही नहीं दे पाए एक बार, हम मतलब दे पाए मतलब भरवे नहीं किए फॉर्म, ठीक है ना। तो इधर हम सोचे भर देंगे, है ना। तो दरोगा मतलब जहां पर भी हिंदी है वहां हिंदी आपको बहुत जरूरी आएगा। और बच्चों कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अगर हिंदी व्याकरण है तो उसमें सबसे अधिक रोल किसका है बताइए, सबसे अधिक रोल किसका है। तो जहां पर भी हिंदी व्याकरण है बच्चों, वहां सबसे अधिक रोल अगर किसी का है तो बच्चों सम प्लस धी बराबर समधी नहीं संधि का, तो संधि का सबसे अधिक रोल है। तो बच्चों कल हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण के बाद वृद्धि स्वर संधि। बाकी आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थोड़ा बहुत फीस देकर के जब आप पढ़ते हैं ऐप के अंदर तो सीरियसली होकर पढ़ते हैं, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, और आप 12th के बच्चे हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर 1 मिलियन 10 लाख से भी अधिक बच्चा जो है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके अंदर पढ़ाई वगैरह कर रहा है। अभी तो 10 लाख नहीं है पढ़ रहा होगा, कुछ छोड़ दिया, लेकिन पूरा डाउनलोड 10 लाख हुआ है। 11th में भी अगर आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी है तो जाके आप पढ़ लीजिए। 1500 में 10th वाला का 749। सब लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग के कमेंट को हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कभी बीच बीच में छुट्टी मार देते हैं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इंसानी शरीर है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत अंतर है बाबू। पता है जब हम 6 घंटा 7 घंटा क्लास लेते हैं तो बहुत दिक्कत होता है क्लास लेने में, 6 घंटा 7 घंटा बोलते रहने से बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो कभी छुट्टी मारते हैं तो कई बार अपने सेहत को बच्चों छुट्टी मारना जरूरी पड़ जाता है, ताकि सेहत ठीक रहे, ताकि हम लंबा पढ़ा सकें। आप लोग चाहते हैं कि नहीं 5-10 साल और पढ़ाएं हम, हाँ आप लोग चाहते हैं कि नहीं? आप लोग तो ये भी चाहते होंगे आप लोग का बेटा बेटी को भी हम ही पढ़ाएं, बताओ। अगर सोचिए कि अगर 10-12 साल हम पढ़ा दिए, 10-15 साल और पढ़ा दिए, आप लोग का बेटा बेटी हमारे पास पढ़ने के लिए आएगा, समझे कि नहीं। और उन लोग को फिर हम बोलेंगे चुपचाप बैठ के पढ़ो, तो पप्पा मम्मी को हम ही पढ़ाए हैं, समझे कि नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि हम लंबा पढ़ाएं, तो बीच में छुट्टी उट्टी होगा। हिंदी का सिलेबस बड़का नहीं है, छोटका सिलेबस है। जहिया बोलिएगा पीट पाट के खत्म करने का, 1 महीना में खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर बोलिएगा कि बहुत जल्दी पढ़ा खत्म कीजिए सर, तो पीट पाट के कई ठो चैप्टर बचा, उधर 6 चैप्टर खत्म हो गया है, बचा 20 गो चैप्टर, 60 दिन का उधर क्लास है। अगर बोलिएगा 1 शॉट पढ़ाने तो 20 दिन में पढ़ा देंगे सब खत्म। 20 दिन में इधर ग्रामर पढ़ाने 15 दिन, 35 दिन का खत्म हो जाएगा।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहे हैं, तो कभी छुट्टी उट्टी अगर हिंदी का क्लास हो जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो अगला दिन पढ़ा देंगे, ठीक है। आप मतलब उसको देखो, अगर छुट्टी हो रहा है तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, कोई और विषय को पढ़िएगा, हिंदी का ही रिवीजन कीजिएगा, या बढ़िया से सो जाइएगा चुपचाप, समझे कि नहीं। शरीर को रेस्ट देना, दिमाग को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। या तो थोड़ा घूम फिर लीजिएगा दोस्तों के साथ, समझे कि नहीं। तो छुट्टी उट्टी होगा तो ज्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से छुट्टी देते हैं, मौज करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई जरूरी काम होता है या घर चले जाते हैं या सेहत खराब रहता है तो रेस्ट देते हैं अपने आप को हम, या कुछ पढ़ते हैं बैठ के। हाँ, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।